नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10th का, भारत संसाधन एवं उपयोग, उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें जितने भी एमसीक्यू प्रश्न हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग 1 से लेकर 80 तक का प्रश्न जो है वो पिछले वीडियो में देख चुके थे। तो आइए 80 के बाद जो प्रश्न है उसे हम आज देखेंगे। तो जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, कह रहा है कि ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं। तो आप ये देखिएगा कि ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति जो है वो कहाँ पाई जाती है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, खंभात की खाड़ी। अगला प्रश्न है, कह रहा है झारखंड में झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, यानी कि झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि झारखंड का झरिया क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आगे सवाल कह रहा है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पार्क प्रसिद्ध है किस लिए। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये होगा कि सर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है। तो आप याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। और आपसे पूछेगा कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए। अगला प्रश्न है, आपसे कहेगा कि बताइए कि डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। तो मेधा पाटेकर जो थी वो जुड़ी हुई थी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अब इनसे 2 प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि इनका जन्म जो है वो कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1945 ईस्वी में। कब हुआ था, 1945 ईस्वी में। अगर आपसे पूछेगा कि कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा कि मुंबई में। कहाँ, 1945 ईस्वी में और मुंबई में हुआ था। अब एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इनकी मृत्यु कब हुई। तो मृत्यु आप याद रखिएगा कि 2013 ईस्वी में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 85 की ओर। कह रहा है कि भारत में किस खनिज का अभाव है। तो आप आंसर याद रखिएगा कि लेड यानी सीसा का अभाव है। अगला 86 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है कि सुंदरवन है। तो आपको पता होगा कि सुंदरवन, सबसे पहला चीज़ ये है कि ये डेल्टा है। अब ये पूछ रहा है कि कहाँ है। तो आप याद रखिए कि भारत के पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। एक सवाल यहाँ और पूछा जा सकता है कि बताइए कि सुंदरवन डेल्टा जो बना है वो किन किन नदियों के संगम पर बना है। तो आप याद रखिएगा ये है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ये 3 नदियों के संगम पर बना है, ब्रह्मपुत्र और क्या, मेघना। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये याद रखिएगा कि तीनों के संगम पर बना है। और ये भारत का और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। अब कह रहा है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह कथन किसका है। तो अगर आप एससीईआरटी का बुक पढ़े होंगे तो इसमें एकदम सीधे सीधे लाइन में लिखा हुआ है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह कथन जो है वो जिम्मरमैन का है। किनका है, जिम्मरमैन का है। अगला प्रश्न है, आपसे कहा है कि पीतल बनता है किससे बनता है। तो आपको पता होगा कि पीतल मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता को मिलाने से बनता है। किससे, तांबा और जस्ता से। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो आपको पता होगा कि मानसीराम में होती है। अब आपसे पूछा जाए कि जो मानसीराम है वो कहाँ है। तो आप याद रखिएगा कि ये जो है वो मेघालय में है। कहाँ है, मेघालय में। तो अगर आपसे राज्य पूछेगा तो आप इसका उत्तर मेघालय देंगे। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 89 के बाद 90 नंबर। 90 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि हीराकुंड बांध है। तो आप देखिए हीराकुंड बांध है, तो सबसे पहले तो ये पूछा है कहाँ है। तो अगर आपसे पूछेगा कि हीराकुंड बांध कहाँ है तो आप याद रखिएगा कि उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। अगर आपसे पूछेगा कि किस नदी पर है तो आप याद रखिएगा कि हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है। किस नदी पर, महानदी पर। अब अगला सवाल आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि इसकी स्थापना जो है कब हुई थी। तो देखिए इसकी स्थापना 1948 में शुरू हुई थी और 48 से लेकर 53 तक यानी 5 साल लगा था इसे बनाने में। तो यहाँ से 3 सवाल, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर। कहाँ है, तो उड़ीसा में। और इसकी स्थापना कब से शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा 1948 से शुरू हुई थी और 53 में हो गया था। अब कह रहा है कि दूसरा सवाल है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो अब जरा देखिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। तो देखिए पृथ्वी सम्मेलन 3 हुआ था, एक पहला, एक दूसरा और एक क्या हुआ था, तीसरा। तो आपको पता होगा कि पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में।
अब आगे इसके बाद आप याद रखिएगा दूसरा इसके जस्ट 5 साल बाद, तो 5 साल ऐड करिएगा तो 1900 कितना हो जाएगा 97, यानी कितना 1997 में हुआ था। अब तीसरा पृथ्वी सम्मेलन की चर्चा करेगा तो फिर 5 साल बाद यानी कि कितना 2002 में, कितना में 2002 में। तो अब अगर आपसे पूछे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में वो ब्राज़ील में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 1900 कितना में 97 में ये हुआ था न्यूयॉर्क में। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था। और इसको कभी जब कभी बोला जाता है कि रियो डी जेनेरियो में भी हुआ था, तो वही आप याद रखिएगा। अब सवाल आपका ये सवाल क्या है, तो कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा कहाँ, न्यूयॉर्क, ऑप्शन संख्या ए। अब कह रहा है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो कहाँ है, तो आपको पता होगा कि ये जो है वो महाराष्ट्र में है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो आप याद रखिएगा कि 1969 ईस्वी में हुआ था। कितना में 1969 ईस्वी में। अब याद कैसे रखेंगे, तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, उसमें आप 100 साल और जोड़ दीजिए तो 1969 हो जाएगा। तो आप याद रखिए तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना 1969 में कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। कभी कभी आपसे पूछाएगा किसकी सहायता से हुआ था, तो आप याद रखिएगा कि ये अमेरिका की सहायता से किया गया था। किसकी सहायता से, अमेरिका की सहायता से किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको पता होगा कि चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है और ये 2 राज्यों की राजधानी भी है। किसका किसका, तो आपको पता होगा कि पंजाब का और किसका, हरियाणा का। अब अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। कोडरमा जो है ये कोडरमा में कौन सा अयस्क जो है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कौन सा खनिज पदार्थ जो है वो है सबसे ज़्यादा, तो आपको पता होगा कोडरमा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्रक, यानी ऑप्शन संख्या बी। अब कह रहा है कि लौह अयस्क संसाधन है, तो लौह अयस्क जो है वो किस प्रकार का संसाधन है, तो आपको पता होगा कि लौह अयस्क जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। अब यहाँ से 2 प्रश्न और पूछा जा सकता है कि बताइए कि लौह अयस्क जो है भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, या प्रथम यानी कि लौह अयस्क के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आप याद रखिएगा कि इसमें अग्रणी राज्य है उड़ीसा। कौन सा, उड़ीसा, याद रखिएगा उड़ीसा, जो याद रखिएगा कि 53% उत्पादन करता है। कितना प्रतिशत, 53%। अब अगला सवाल है, कह रहा है कि एशिया का पहला निर्यात संबंधन क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था, तो आप याद रखिए कि अपना देश भारत में किया गया था। अब 97 नंबर है, कह रहा है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस जो है आपको पता होगा खनिज तेल के साथ पाई जाती है। किसके साथ पाया जाता है, खनिज तेल के साथ। अब अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किस बांध से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध से। किस बांध से संबंधित है, तो भाखड़ा नांगल बांध से। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या हम लोग 98 के बाद आगे बढ़ेंगे 99 में। अब 99 देखिए, अब कह रहा है कि सबसे घटिया कोयला कौन है, तो यहाँ से कोयला से दो प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छी कोयला कौन है और सबसे घटिया कोयला कौन है। तो कोयला कुल मिलाकर के 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो एंथ्रासाइट हो गया, फिर बिटुमिन्स हो गया, फिर लिग्नाइट हो गया, फिर पीट कोयला हो गया। तो आप याद रखिए सबसे घटिया कोयला जो होता है वो पीट कोयला होता है, यानी सबसे खराब इसको आप कह सकते हैं। और सबसे बढ़िया कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट। तो दोनों प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अगर बढ़िया पूछेगा तो एंथ्रासाइट और घटिया पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पीट कोयला हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपको पता होगा कि चरक को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, चरक। लेकिन अगर कभी प्रश्न में चरक ऑप्शन में ना रहे तो आप याद रखिएगा कि धन्वंतरि भी आप उत्तर दे सकते हैं। अब कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपको पता होगा कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है, हीराकुंड। अब आपसे सवाल वही वाला पूछेगा कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है, तो आप कहेंगे हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है। कहाँ है, तो महानदी पर, महानदी पर। अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि हीराकुंड बांध है कहाँ, तो महानदी पर, और कहाँ है, तो उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में है। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बताइए हीराकुंड बांध जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो आप याद रखिएगा इसकी लंबाई है 28.5 किलोमीटर। कितना है, 28.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। याद रखिएगा ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो आपको याद रखिए कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। फिर अगला प्रश्न है 103 नंबर, कह रहा है कि बताइए कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कौन सा है, तो आपको पता होगा कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह जो है वो कौन सा है, तारापुर है। तारापुर, कौन सा है, तारापुर। और ये कहाँ है, तो आपको पता होगा कि कितना है, तभी आप पढ़े हैं महाराष्ट्र में। काफ़ी तुरंत पिछले प्रश्न में ही पढ़े थे हम लोग, तो महाराष्ट्र में है। और आपसे पता होगा कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तभी हम तुरंत बताए थे आपको कि इसकी स्थापना 1900 कितना में हुआ था, 69 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब आपसे कह रहा है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस राज्य में है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है।
फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो देखिए सिंदरी जो है वो याद रखिएगा उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। किस उद्योग के लिए? उर्वरक उद्योग के लिए। और अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि भारत का प्रथम उर्वरक उद्योग कौन सा है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि सिंदरी ही है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए इसकी स्थापना कब किया गया, तो इसकी स्थापना जो है वो याद रखिएगा 1951 में किया गया था। कितना ईस्वी में? 1951 में। सिंदरी का अगर आपसे पूछेगा कि सिंदरी उर्वरक उद्योग जो है उसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1951 में। अब आपसे पूछ सकता है कि कहाँ है, तो आप याद रखिएगा कि यह है हमारे बगल के राज्य झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर आप चर्चा करेंगे तो आपको पता होगा कि गिर जो है वो कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और आपसे पूछेगा किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता होगा गिर जो होगा वो प्रसिद्ध होगा किसके? तो एशियाई शेरों के लिए। किसके लिए? एशियाई शेर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। और आपसे पूछेगा कहाँ है, तो गुजरात में। अब आपका देखिए फिर से सवाल आ गया कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो आपको पता होगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1900 कितना ईस्वी में? 92 ईस्वी में। इसके बाद आपको पता होगा कि दूसरा कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में 1900 कितना में? तो 97। और तीसरा कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में कितना में? तो आपको याद होगा कि 2000 कितना? 2 में। अगर आपसे जोहान्सबर्ग पूछेगा कि ये कहाँ है, तो आप याद रखिएगा कि ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है 108 नंबर। कह रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिचालन केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 18, यानी ऑप्शन संख्या कितना? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 108 के बाद अगला प्रश्न है 109। फिर से वही सवाल आ गया। देखिए इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं कि आपसे पूछा कि बताइए हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो आपको पता होगा महानदी पर। और आपसे पूछेगा कहाँ है, तो कहाँ है? अभी हम लोग पढ़े थे उड़ीसा में है। देखिए इसको आप तीसरा बार पढ़ रहे हैं, तो कहाँ है? उड़ीसा में। और किस नदी पर है, तो महानदी पर। अब आपसे पूछा है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय जो है वो गोविंद बल्लभ पंत है सागर है। अब आपसे पूछेगा कि ये कहाँ है, तो आप याद रखिएगा कि यह गोविंद बल्लभ पंत जो है यूपी में है। यूपी के मतलब कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो आपको पता होगा कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब आपसे पूछा है उत्तराखंड के किस जिला में, तो चमोली जिला में। एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसको विश्व धरोहर के रूप में कब प्रकाशित किया गया था, तो आप या कब शामिल किया गया था, तो आप याद रखिएगा 1988 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया था। कितना ईस्वी में? 1988 ईस्वी में। आपसे फिर से वही सवाल कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में। अब कह रहा है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपको पता होगा कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है हमारा उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य का सबसे लंबी सीमा लगता है। तो आपसे पूछेगा कि नेपाल के साथ भारत का कौन सा राज्य है जिसका सबसे ज़्यादा लंबा सीमा लगता है, तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। अब सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि नेपाल की सीमा के साथ कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो पहला तो आप याद रखिए कि उत्तर प्रदेश है, ये है, यूपी हो गया। इसके बाद अपना बिहार भी है। कौन सा है? बिहार है। चलिए बिहार के बाद अगर आपसे पूछेगा और कौन सा राज्य है, तो आप याद रखिए उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड। इसके बाद अगर आपसे पूछे और कौन है, तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, ये भी है। इसके बाद एक और राज्य है जिसको हम बोलते हैं सिक्किम। ये 5 राज्यों का सीमा जो है वो याद रखिएगा कि नेपाल के साथ लगा है। कौन कौन? यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो 5 राज्य। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के साथ। अगर इस वीडियो को अगर आप समझना चाहते हैं कि भारत के साथ जो है वो कौन कौन से देशों के साथ कौन कौन से राज्य का सीमा लगा हुआ है, तो इसका एक छोटा सा वीडियो डाला हुआ है, तो आप इस पर सर्च करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हम लोग पढ़ते हैं भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो आप याद रखिएगा कांडला। आपके सर निर्यात के मतलब क्या होता है, तो अगर आपको कोई सामान जो है एक देश से दूसरे देश में भेजना होता है या एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो उसको हम लोग निर्यात कहते हैं। और जब दूसरी जगह से आता है तो उसको हम लोग आयात कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, करें निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है, तो आप याद रखिएगा कि ऑप्शन दिया हुआ है कौन कौन? कोयला है, आपका है अब्रक है, फिर बॉक्साइड है, और उसके बाद क्या है? तांबा है। तो आपको याद रखिए कार्बनिक खनिज कौन सा होता है? कोयला। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है, तो अब देखिएगा इसमें से अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है, तो आगे ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और जीवाश्म ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? जीवाश्म ऊर्जा। कहें कि सर अनवीकरणीय संसाधन के मतलब क्या होता है? जिसका उपयोग एक बार कर ले तो दोबारा उसको हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। तो देखिए सौर ऊर्जा है, एक बार इसका उपयोग कर लेंगे तो फिर हमको प्राप्त हो सकता है। जल विद्युत है वो भी प्राप्त हो जाता है, पवन ऊर्जा ये भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन जीवाश्म जो है वो फिर से प्राप्त नहीं होता है।
अब आइए 117 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी। तो आपको पता होगा कि भारत में प्रथम जल विद्युत की स्थापना जो है वो दार्जिलिंग में किया गया था। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि दार्जिलिंग ये है कहाँ, तो आप याद रखिए कि ये जो है हमारा पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अब आपसे पूछेगा कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है वो कब किया गया, तो आप याद रखिएगा 1897 में किया गया था। कितना ईस्वी में किया गया था? 1897 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था? तो दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग अगर आपसे पूछेगा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। अब कह रहा है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो देखिए हम लोग कोयला से संबंधित दो प्रश्न पढ़ चुके थे। या अगर सबसे बढ़िया कोयला पूछेगा तब क्या होगा, और सबसे खराब कोयला पूछेगा तब क्या होगा। तो आप पढ़े थे कि सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। सबसे खराब कोयला कौन सा होता है, तो कहें सर सबसे खराब कोयला होता है पीट कोयला। लेकिन प्रश्न जो पूछा है वो पूछा है कि भारत में जो है कौन किस प्रकार का कोयला जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिटुमिन्स, यानी कि ये भी उतना उत्तम कोटि का कोयला नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। अगला कि भारत का प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है, यानी कि सबसे पुराना कोयले की खान जो है वो भारत में कौन है। तो आपको पता होगा कि ये है कौन? रानीगंज। रानीगंज। अब आपसे कहेगा कि ये रानीगंज जो है वो कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि रानीगंज जो है वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब अगला है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो देखिए नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कह रहा है कि निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है। अजैव संसाधन का उदाहरण है, तो आपको पता होगा कि जो एक खनिज है वो अजैव संसाधन है। फिर अगला प्रश्न पूछा है कि बताइए कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तभी आप पढ़े थे कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था, तो आपको पता होगा कि न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ? न्यूयॉर्क में। और कब हुआ था, तो 1997 में। इसके बाद आप ये पढ़े थे कि पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में कब हुआ था, तो 1992 में। आप देखिए आपसे पूछेगा कि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, तो आप याद रखिएगा कहाँ हुआ था, तो उन्हें जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में, 1900 कितना में? 97 में। तो पृथ्वी सम्मेलन से आप याद रखिएगा 3 सवाल, सॉरी 1997 नहीं, आपका उत्तर जो होगा वो 2002 होगा। कितना होगा? 2002। यानी कि पहला याद रखिएगा 1992, फिर दूसरा 1997 और तीसरा जो हो जाएगा वो 2002 में होगा। कितना में? 2002 में होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 123 नंबर कह रहा है कि भारत में कितनी प्रतिशत क्षेत्र में पठारी क्षेत्र है। तो भारत में कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र पाया जाता है, तो इसका उत्तर आपको पता होगा 27% हो जाएगा। कितना प्रतिशत? 27%। तो अगर आप SCERT बुक पढ़े होंगे तो उसमें एकदम साफ साफ दिया हुआ है आपको डायग्राम बना करके कि 27% पठारी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र जो है, मैदानी भाग जो है वो मैदानी कितना है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखें कि मैदानी भाग जो है भारत में वो 43% पाया जाता है। कितना? 43%। और इसके बाद पर्वतीय अगर आपसे पूछेगा कि पर्वतीय भाग कितना है, पर्वतीय, तो आप याद रखिएगा ये जो है आपका 30% है। तो 30% पर्वतीय हो गया, 43% मैदानी हो गया, 27% पठारी, तीनों को जोड़िएगा तो उत्तर 100% हो जाएगा। अब 24 में कह रहा है कि भारत वनों के क्षेत्र विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें आपका भारत का स्थान जो होगा वो 10वां हो जाएगा। कौन सा? 10वां। अब आपसे पूछा है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आपको पता होगा कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है, तो केरल में है। कहाँ है? केरल में। अगला प्रश्न कह रहा है कि जोग प्रपात किस नदी पर है। तो आपको पता होगा कि जोग प्रपात जो है वो कर्नाटक में है। और किस नदी पर है? शरावती नदी पर। कहाँ है अगर आपसे पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। और किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर। अब से 127 नंबर कह रहा है कि टाइगर परियोजना शुरुआत कब की गई थी। तो टाइगर परियोजना की शुरुआत आपको पता होगा कि 1973 में किया गया था। किसके लिए? तब बाघों के संरक्षण के लिए किया गया था। और ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई परियोजना था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा कि टाइगर परियोजना कब शुरू की गई थी, तो 1973 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 के बाद अगला प्रश्न है 28। 28 अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइगर परियोजना 1973 कितना में? 73 में शुरुआत की गई थी। अब 28 के बाद अगला प्रश्न है 27 के बाद 28 कह रहा है कि खंभात तेल क्षेत्र की खोज जो है वो कब हुई थी। तो खंभात तेल क्षेत्र की खोज जो है इसे रियल में 1958 में हुआ। कब हुआ है? 1958 में। लेकिन देखिए 58 आपका ऑप्शन है नहीं, 1958 जो है वो आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, तो सर 58 के नज़दीक कौन है, तो कहेंगे 1958 के नज़दीक तो एक ही ऑप्शन है 1959। तो आप उत्तर क्या मार देंगे? 1959। लेकिन याद रखिएगा कि इसका खोज 1900 कितना में हुआ? 58 में। फिर कह रहा है कि भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन जो है वो कब हुआ। तो भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन 1952 ईस्वी में हुआ है। कितना ईस्वी में हुआ है? 1952 में। फिर 130 में कह रहा है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो आपको पता होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय है। क्योंकि कोयला भी खत्म हो जाएगा, पेट्रोल भी खत्म हो सकता है, प्राकृतिक गैस भी खत्म हो सकता है, लेकिन सौर ऊर्जा आपका उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तभी आप पढ़े हैं कि भारत की सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो आप पढ़े होंगे कि हीराकुंड बांध महानदी पर है। और आपसे पूछेगा कि महानदी, अब देखिए एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि टिहरी बांध है। तो टिहरी बांध आपसे पूछा जा सकता है किस नदी पर है। तो टिहरी बांध याद रखिएगा कि भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। और अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि टिहरी बांध कहाँ है, भागीरथी नदी पर। याद रखिएगा कि टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी।
अब आपसे पूछेगा कि टिहरी बांध जो है वो है कहाँ, तो आप याद रखिएगा ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। अब अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, तो आपको पता होगा कि ये जो है वो कहाँ है? सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर। और आपसे पूछेगा कि कहाँ है, तो सतलज नदी पर। अब आपसे याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश कहाँ है? HP यानी हिमाचल प्रदेश में है। और उत्तराखंड के बारे में आप से हीराकुंड के बारे में तो आपको पिछले बता ही चुके हैं कि 2-3 बार तो आपको बता चुके हैं। अब हीराकुंड अगर आपसे पूछेगा तो महानदी पर, और महानदी आपसे पूछेगा कि कहाँ है, तो आपको पता होगा उड़ीसा में है। अब अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है, तो आपको पता होगा कि 132 का उत्तर जो है वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा? महाराष्ट्र तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये भारत का पहला जो बना हुआ है। फिर कह रहा है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो भारत की पहला सीमेंट संयंत्र की स्थापना चेन्नई में हुआ था। अब आपसे पूछे कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1904 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1904 ईस्वी में। और कहाँ? चेन्नई में। फिर आपसे कहेगा कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि भारत का बर्मिंघम जो है वो जमशेदपुर शहर का कहा जाता है। अब जमशेदपुर कहाँ है, तो आप याद रखिएगा कि ये झारखंड में है। चलिए 134 के बाद अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 135 से। अब कह रहा है 135 में कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपसे पढ़े होंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। एक सवाल आपसे और पूछ सकता है कि बताइए ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा असम में है, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अब आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है, तो आप याद रखिए ये जो है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। फिर अगला प्रश्न है कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है, तो आप याद रखिए कैगा जो है वो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। अगर आपसे पूछेगा किस नदी पर है, तो नदी का नाम पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि ये जो है वो काली नदी पर है। कौन सी नदी पर है? काली नदी पर है। अगला प्रश्न है 138, कह रहा है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक संभावना जो है वो राजस्थान में है। अगला कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है तो आप याद रखिएगा इसकी लागू जो हुई थी भारत में ये सितंबर 1987 में हुआ था। कितना ईस्वी में? सितंबर 1987 में। अब अगला प्रश्न है आपसे कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको पता होगा कि उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। अब आपसे पूछेगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। किसके लिए? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। अब आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व जो है वो है ढिब्रू सैखोवा। कौन सा है? ढिब्रू सैखोवा। और अगर आपसे पूछेगा कि कहाँ है, तो आप याद रखिएगा असम में है। कहाँ है? असम में। अब देखिए फिर से याद रखिए भारत का सबसे छोटा जैव रिजर्व तो डिब्रू सैखोवा और कहाँ है? असम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 141 के बाद 142 पर। अब कह रहा है 142 में कि क्यूनाइन का उपयोग होता है, तो क्यूनाइन का उपयोग आपको पता होगा कि मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है, तो मलेरिया में होता है। अब कह रहा है कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है, तो आपको पता होगा कृष्ण सागर बांध जो है वो किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। और आपसे पूछेगा ये कहाँ है, तो आप याद रखिए कि ये जो है वो कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। अब अगला प्रश्न कर नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो अब देखिए नर्मदा घाटी परियोजना 3 राज्यों से संबंधित है। अभी 3 राज्य कौन कौन है, तो आप याद रखिए कि गुजरात, महाराष्ट्र और कौन? मध्य प्रदेश। 3 राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब आपसे कह रहा है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता होगा कि काली मिट्टी जो है ऐसे मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाया जाता है। और आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से। अब अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, तो देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है उसको अब ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इससे 2 प्रश्न पूछा जाता है। एक तो कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, और दूसरा कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, और पुराना जो जलोढ़ मिट्टी होता है पुराना उसको कहा जाता है बांगर। याद रखिएगा कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और फिर से वही सवाल पूछ दिया कि देखिए नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तभी आप पढ़े थे कि किस राज्य से थे, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन संख्या सी उत्तर हो जाएगा। अब कह रहा है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका उड़ीसा में स्थापित है। कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 148 के बाद 149 नंबर पर। कह रहा है कि कल्पक्कम
परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कल्पक्कम जो है वो कहाँ स्थित है? तो आपको याद होगा कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई, तो आप याद रखिएगा कि इसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में। कितना में? 1984 ईस्वी में कल्पक्कम विद्युत संयंत्र जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु। स्थापना 1900 कितना में? 84। कह रहा निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो जलवायु है, चट्टान है, वनस्पति है। तो आपको पता होगा कि ये सभी है मृदा निर्माण के कारक। तो उत्तर हो जाएगा क्या? इनमें से सभी। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो ये आपको उत्तर हो जाएगा क्या? फाल्टा का। सर कैसे? तो देखिए सूरत जो आपका हो गया गुजरात में है, सांता क्रूज मुंबई में है, कांडला ये भी गुजरात में है, बंदरगाह ये फाल्टा जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो है वो कब आयोजित किया गया था? तो आपको पता हो कि पर्यावरण के संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो है 1992 में किया गया था। कब किया गया था आयोजित? 1992 में। फिर कह रहा निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो निम्न में से कौन जो है अजैविक संसाधन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन? नदी। फिर कह रहा है रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। और एक प्रश्न और था कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो आप याद रखिए कि कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा कि शरावती नदी परियोजना कहाँ स्थित है? तो शरावती नदी परियोजना जो है आपको पता होगा कि कहाँ स्थित है। तो आपको पता शरावती नदी, तो ये आपको पता है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। फिर कह रहा कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? तो याद रखिएगा ये है 24 कितना 62 24.62%। अब एक और चीज़ याद रखिए, ऐसे 25%, 25.17% है, लेकिन 25.17% तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। तो नहीं है तो इसके लगभग में जो भी होगा उसी को मारेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे अगला सवाल है 157 नंबर। कह रहा है कि नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि नहर कटिया तेल क्षेत्र जो है वो है हमारा असम में। कहाँ है? असम में। फिर कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई थी। तो आपको पता होगा कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है 1987 में अपनाई गई थी। पीछे भी ये प्रश्न आया था। फिर कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। फिर कह रहा है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको पता होगा कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो हिम तेंदुआ के लिए। किसके लिए है? तो हिम तेंदुआ के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो भारत जो है किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, यानी प्रथम स्थान पर है? तो आपको पता होगा कि अबरख में। फिर कह रहा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। किसका? बॉक्साइट के। फिर कह रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है वो याद रखिएगा कि झारखंड में स्थित है। कहाँ है? झारखंड। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? झारखंड में। अब कह रहा है कि आसवन बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपको याद होना चाहिए कि आसवन बांध जो है वो नील नदी पर बना हुआ है। तो इस तरह से हमारा अध्याय 1 से जितने भी MCQ बन सकते थे ये सभी समाप्त हुए। तो अब हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे चैप्टर के साथ। और हम देखिए करेंगे क्या कि एक एक चैप्टर डेली कोशिश करेंगे समाप्त करने का। तो आप बने रहिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।